ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2A में ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, जिसमें एक्सरसाइज 2A में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछली जो है आपका वीडियो जो पार्ट 2 था, अब आपका हो जाएगा पार्ट 3। पार्ट 3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है घटाइए, यानी सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सबट्रैक्ट। इसमें ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में दिया गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 4/11 और ये कामा है ना, -1/2 में से, यानी ये दोनों अलग अलग। कहा जा रहा है कि जो 4/11 है इसको -1/2 में से तब हमको घटाना है। यानी इसका सलूशन आपका होगा कर आए इतना में से, यानी -1/2 में से क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। कितने को? 4/11। यही है ना। अब यहां से हम बिल्कुल एलसीएम लेके लगाएंगे। 2 और 11 का एलसीएम आप दाएं तरफ निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 11 दूना 22, 22 आएगा। निकाल के आप चेक कर लेंगे, नहीं कटेगा और ये खुद कटेगा 11 से। 11 का कट गया ना, यानी 11 दूना 22। अब 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 11 बार जाएगा, 11 कम 11 उसके अंश में पूरा कर देंगे, चिन्ह आपका बह जाएगा। 11 का भाग देंगे 2 बार, 2 चौके 8। अब इसके बाद दोनों जब सिंबल माइनस का हो तो हम लोग जोड़ देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। 11, 8, 19 सिंबल लगाते हैं हमेशा बड़े का, या फिर जब सब ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक बटे 22, यही ना होगा। 11, 8, 19। अब ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर उसी का है 5 नंबर। ये भी वही कह रहा है कि 6 को -1/3 में से क्या करिए? माइनस कीजिए। तो हम लिखेंगे -1/3 -6। अब बताइए 6 है तो ये तो पूर्णांक है, इसको हमको रेशनल नंबर में बनाना है, यानी परिमेय संख्या में, तो बटे 1 कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम 3 हो गया। 3 का इसमें भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार? 3 बार। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छके 18। अब इसको जोड़ दीजिए, 18 और 19 बटे 3, यही ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर आया है ये तो हमारा रेशनल नंबर में है ना, लेकिन अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो ठीक है, क्योंकि हमको रेशनल नंबर में दिखाना है। लेकिन अगर भिन्न के रूप में है तो हमेशा इसको हम लोग बना देंगे मिश्र फ्रैक्शन, क्योंकि हर जो होता है अंश से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर तो छोटा है। तो आप चाहेंगे तो इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 छके 18, 9 में से 8 गया 1, ये कैंसिल। 6 से ये कटा 3 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी है ना। तो बच्चों हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन, दिया गया मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें वैल्यू ज्ञात करना है। ये जो दिया गया मान है ये हमारा रेशनल नंबर का हमें योगफल बताना है ना। ये प्लस है तो हमें जो है इसको सलूशन यानी इसको हल करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है यानी हर, इसका हम लोग ज्ञात करेंगे एलसीएम। चूंकि ये अलग अलग नंबर है, ये तीनों जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, ये सभी अभाज्य नंबर है, इसलिए इसका एलसीएम भी निकालेंगे तो वही आएगा जो तीनों का गुणा करने पे होता है। चेक कर लीजिए, 2 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 3 से 1, 1 और ये 5, यही ना होगा। देखिए 5, 3, 15 दूना 30, 5, 3, 15 दूना 30, है ना।
आपका हो जाएगा एलसीएम इसका हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, और तो आप चाहते हैं तो यहाँ ऐसे भी लिख देंगे एलसीएम इक्वल टू 30। अगर नोट कर देंगे तो फिर घर जाने की जरूरत नहीं होगा। अब देखिए 3, 2 और 5 कैल्शियम तो आ गया 30 ना, है कि नहीं। अब बताइए 3 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार ना, तो 10 से कम 10 माइनस 10। अब ये सिंपल। अब 2 का इसमें भाग दे दीजिए 15 बार, 15 कम 15, फिर प्लस 5 का भाग दीजिए 6 बार, 6 कम 6 हो गया। अब ये प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, 15 और 6 21 हो जाएगा, अब बटे 30। अब 21 में से 10 घटा देंगे तो 11 ना, 11 बटे 30, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये अकेले आपका दिख रहा है पूर्णांक का इंटीजर नंबर है, इसको बना देते हैं हम लोग रेशनल नंबर में। ठीक है, अब देखिए तीनों का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो एलसीएम इन सबका निकल के आएगा 5 15, कितना है 15। ठीक है ना, निकाल कर चेक कर लीजिएगा। अब 1, 3, 5 का एलसीएम 15 हो गया, तो 15 हम एलसीएम के रूप में लिख लिए सबका एक साथ। अब इस एक का इसमें डिवाइड करेंगे यानी भाग, तो 15 ही बार में जाएगा, तो 15 दूना 30, 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 एकम 5। अब 5 का इसमें भाग देंगे तो 3 बार, 3 एकम 3, यही ना। तीनों माइनस है, जब सभी नंबर माइनस होते हैं तो भी प्लस करते हैं, और जब सभी प्लस होते हैं तो भी प्लस करते हैं। तो बच्चों ये तीनों माइनस है तो हम तीनों को प्लस करते हैं, 5 3 8 और 30 माइनस 38 बटे 15। सिंबल तो माइनस का ही लगेगा क्योंकि सभी माइनस है। अब इसके बाद बताइए, ये तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर ये कह दिया जाए भिन्न के अनुसार, तो यहाँ पर ये हमारा ऋणात्मक तो है, ऋणात्मक भिन्न है, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन भिन्न के रूप में ये हमारी भिन्न जो है हर छोटा अंश बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग बदल देंगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 15 से इसमें भाग कर देंगे, 15 दूनी 30 यानी 2 से 8 बटे 15। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, यानी तो यहाँ आप छोड़ देंगे तो भी सही। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिएगा, हमें सत्यापित करना है। सत्यापित का अर्थ हुआ कि जो इक्वल का सिंबल है बच्चों, इधर का जो मान यानी राइट हैंड साइड और ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बराबर के उधर को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, इधर वाले मान को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यही ना। यह से बच्चों होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर होता है RIGHT राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष, और राइट को कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है बच्चों, ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष। ठीक है, तो यही हम शुरू करेंगे, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये मान हमारा सत्य है। क्या है? सत्य, क्योंकि हमको सत्यापित ही करना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में इन तीनों का हम लोग याद करेंगे एलसीएम 936 है ना। चलिए विज्ञान कीजिए, 2 से कोई तो कटेगा नहीं, कट रहा है, 2 3 6, 3 3 9 1 1 1 1 हो गया ना।
मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम हमारा निकल के कितना हो गया, 2 3 6 6 18। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 18 ना। अब इसका एलसीएम हो गया 18, 9 का इसमें भाग कर दीजिए, 9 दूना 18, 2 बार 2 का इसमें पूरा कर देंगे, 2 7 14। ये सिंबल हमारा ऊपर नीचे जब एक माइनस होता है तो मान ऋणात्मक ही होता है, तो हम लोग ऊपर सिंबल लगा लेते हैं। अब आते हैं माइनस, 3 का इसमें भाग देंगे 6 बार, 6 कम 6, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस ना। जब दो समान चिन्ह हो तो उनका गुणा हमेशा धनात्मक होता है, कोई भी हो। जैसे माइनस गुणे माइनस, अगर इनका गुणा किया जाएगा तो भी धनात्मक होगा, और जब दोनों धनात्मक होंगे तो भी धनात्मक होगा। जब दोनों चिन्हों में कोई डिफरेंस हो, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा आपका माइनस होता है। और जब दोनों चिन्ह इक्वल हो यानी एक समान हो तो मान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस तो हो गया। अब 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार ना, 3 दूना 6। अब देखिएगा यहाँ से रूल होता है बच्चों कि जब दो चिन्ह हमारे समान हो तो उसको हम लोग प्लस करते हैं। दो चिन्ह समान हो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब डिफरेंस हो तो माइनस। अब यहाँ पर जो आपका चिन्ह दिया गया ये अलग है, ये दोनों समान है, 14 और 6 20 हो गया, लेकिन सिंबल हमारा माइनस का है ना, प्लस 6 बटे 18 माइनस कर दीजिए। 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 ना, माइनस 14 बटे 18। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, ये आपका है 2 बटे 6 माइनस 7 बटे 9 प्लस 1 बटे माइनस 3। अब इसका भी एलसीएम तो वही आएगा जो वहां पर है, 6 का इसमें करेंगे भाग, है ना। अब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना। तो 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस, 9 का भाग देंगे 2 बार, 2 7 14, और ये माइनस प्लस माइनस, 3 का भाग देंगे 6। अब यहाँ पर आप चाहेंगे तो 6 से 6 को घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन हम एक साथ न लगा के 14 6 20 हो जाएगा, अब बटे 18। अब बराबर इसमें से घटा देंगे तो माइनस 14 बटे 18। यानी ये जो मान आया है हमारे इस मान के बराबर आया है ना। और जब बराबर आया है तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये दोनों मान हमारे आपस में बराबर हैं, तो इसलिए यह मान आपका सत्यापित हुआ। ठीक है ना। या तो फिर बच्चों अगर आप इसको डायरेक्ट हल करना है तो आप बराबर की इधर वाले को भी मान को घट लगाइए, इसको भी लगाते जाइए, दोनों मान बराबर आ जाएगा, है ना, तो भी आपका मान सही है। तो देखिए उसको भी आप चाहेंगे तो दाएं बाएं न जाके आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे, देखिए तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखिए आपको इधर का इधर लगाना है और उधर का उधर लगाना है। इधर का भी लगाएंगे तो उतना आएगा एलसीएम। 6 का भाग देंगे 3 बार, 3 दूना 6, 9 का भाग देंगे 2 बार, 2 7 14, और ये माइनस 6 कम 6, 3 से भाग देंगे तो आएगा। अब ये हो जाएगा 6 माइनस 14 6 20 बटे 18। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस 14 बटे 18, और ये भी हो जाएगा माइनस 14 बटे 18। बताइए दोनों मान बराबर है ना, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया, यह मान सत्यापित होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी ये 2A समाप्त होता है। अब हम अगले एक्सरसाइज में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।